नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं ज्योग्राफी का 21वां लेसन लेकर आ रहा हूँ, जिसका नाम है भारत में नियोजन। अर्थात भारत में नियोजन के संदर्भ में ये लेसन है, जिसे अपन बोलते हैं प्लानिंग ऑफ इंडिया। प्लानिंग ऑफ इंडिया। अब इसमें अपन देखें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी? नियोजन की। अगर हम बात करें नियोजन की, तो जो नियोजन शब्द है, इस नियोजन शब्द का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में बार बार करते रहते हैं। अर्थात अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की प्लानिंग, विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो है वो हम क्या करते रहते हैं, बनाते रहते हैं। अगर हम नियोजन की बात करें तो अपन ये कह सकते हैं कि किसी भी कार्य को करने से पहले अपन कहें पूर्व तैयारी, यानी नियोजन से तात्पर्य अपन ये कहें कि किसी भी कार्य को करने से पहले पूर्व तैयारी, रूपरेखा बनाना तथा उसे क्या करना? क्रियान्वित करना। ये सब किसमें समाहित है? इस नियोजन में समाहित है। यानी अपन कहें तो किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी पूर्व तैयारी करना, उसकी एक रूपरेखा तैयार करना, रूपरेखा बनाना, और फिर उसे क्या करना? क्रियान्वित करना या उसे लागू करना। इन सब चीजों को अगर अपन देखें तो किसमें शामिल किया गया है? नियोजन में शामिल किया गया है। इसके अलावा अपन परिभाषा की बात करें कि नियोजन क्या है, नियोजन से क्या तात्पर्य है, तो नियोजन किसी क्षेत्र या प्रदेश के संसाधनों का किसी राष्ट्र या किसी प्रदेश के संसाधनों का इष्टतम उपयोग कर आर्थिक समृद्धि उत्पन्न करना क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। अर्थात अपन कहें किसी भी राष्ट्र या किसी भी प्रदेश के जो संसाधन है, उन संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके, ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके आर्थिक समृद्धि प्राप्त करना क्या कहलाता है? आर्थिक समृद्धि प्राप्त करना क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। दो चीजें मैंने बताई नियोजन के संदर्भ में। एक तो अपन कहें किसी भी कार्य को करने से पूर्व तैयारी, रूपरेखा बनाना और उसे क्या करना? क्रियान्वित करना, उसे लागू करना क्या है? नियोजन है। या इन सब चीजों को किसमें शामिल किया जाता है? नियोजन में शामिल किया जाता है। इसके अलावा अपन देखें तो किसी राष्ट्र या किसी प्रदेश के संसाधनों का इष्टतम या अधिकतम उपयोग कर आर्थिक समृद्धि प्राप्त करना क्या है? नियोजन है। अब इसके बाद में देखिए भारत में जो है वो केंद्रीय स्तर पर, अब यहाँ पे अपन बात करें तो जो नियोजन शब्द है, इस नियोजन शब्द का जो प्रयोग है यहाँ पे हम किसके संदर्भ में करेंगे? भारत के विकास के संदर्भ में यहाँ पर। अर्थात भारत में केंद्रीकृत नियोजन है। अर्थात भारत में केंद्रीय स्तर पे केंद्र सरकारों के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं लागू की जाती हैं, उन योजनाओं के संदर्भ में हम यहाँ पे क्या करेंगे? इस नियोजन का अध्ययन करेंगे। इसके बाद में अगर अपन देखें तो अपन ये कह सकते हैं किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए
अपनाए जाने वाले नियोजन के दो प्रमुख क्या हैं रूप। कोई भी राष्ट्र अपने विकास के लिए जो दो रूप प्रमुख रूप से अपनाता है, या ये कहें कि नियोजन के दो प्रमुख क्या है रूप हैं। पहला नियोजन का जो रूप है वो कौन सा है, खंडीय नियोजन, और दूसरा जो नियोजन का रूप है वो कौन सा है, प्रादेशिक नियोजन। याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है नियोजन के रूप, किसके, नियोजन के रूप। नियोजन के कितने रूप हैं, दो रूप हैं। कौन कौन से हैं, एक खंडीय नियोजन है और दूसरा क्या है, प्रादेशिक नियोजन। अगर हम बात करें किसकी, खंडीय नियोजन की बात करें तो अपन ये कह सकते हैं कि इस खंडीय नियोजन में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में, खंडीय नियोजन से तात्पर्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे कि कृषि है, सिंचाई है, ऊर्जा है, परिवहन है, संचार है, इन सब के संदर्भ में, इन सब के विकास के लिए योजना बनाकर उन्हें क्या करना, लागू करना, क्या कहलाता है, खंडीय नियोजन कहलाता है। अगर बात करें खंडीय नियोजन की तो अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र जैसे कि बात करें कृषि, बात करें सिंचाई, बात करें ऊर्जा, परिवहन, संचार, ठीक है, इन सब के विकास के लिए क्या की जाए, योजना बनाई जाए, और योजना बनाकर उसे क्या की जाए, देश में लागू की जाए। तो ये नियोजन का रूप आपका कौन सा होगा, खंडीय नियोजन। दूसरा जो नियोजन है, नियोजन का रूप है वो कौन सा आपका, प्रादेशिक नियोजन। अब क्या है प्रादेशिक नियोजन, इसके संदर्भ में देखो, प्रादेशिक नियोजन से तात्पर्य है उस देश में पाए जाने वाले समस्त संसाधनों का उपयोग और विकास के लिए, अर्थात प्रादेशिक नियोजन से तात्पर्य है उस राष्ट्र में पाए जाने वाले समस्त संसाधनों का उपयोग करना, उस राष्ट्र में पाए जाने वाले समस्त संसाधनों के उचित उपयोग और विकास के लिए क्या की जाए, योजना बनाई जाए। इसके लिए समस्त संसाधनों का उपयोग, उचित उपयोग और विकास के लिए क्या बनाना, योजना बनाना, क्या कहलाता है, प्रादेशिक नियोजन कहलाता है। तो देखो यहाँ पे जो है दो क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन है नियोजन से क्या तात्पर्य, तो आप एक तो ये कह सकते हैं कि नियोजन से तात्पर्य किसी राष्ट्र या प्रदेश के संसाधनों का इष्टतम उपयोग कर आर्थिक समृद्धि प्राप्त करना क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है। नियोजन में कोई भी अपन प्लानिंग करते हैं तो उससे पहले नियोजन में ये कह सकते हैं किसी भी कार्य को करने से पूर्व तैयारी, रूपरेखा बनाना और उसे क्रियान्वित करना, इन सब बातों को किसमें शामिल किया गया है, नियोजन में शामिल किया गया है। इसके बाद में अगर बात करें तो भारत में नियोजन के दो रूप बताए गए हैं, एक खंडीय नियोजन, दूसरा प्रादेशिक नियोजन। खंडीय नियोजन से तात्पर्य है अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र, जैसे कि बात करें कृषि, सिंचाई, ऊर्जा, परिवहन और संचार, इन सब के लिए एक योजना बनाकर उसे लागू करना कौन सा नियोजन है, खंडीय नियोजन है। दूसरा है प्रादेशिक नियोजन। प्रादेशिक नियोजन से तात्पर्य है कि उस राष्ट्र में पाए जाने वाले समस्त संसाधनों का उचित उपयोग और विकास के लिए क्या करना, विकास के लिए योजना बनाकर उसे लागू करना,
वो क्या कहलाता है, आपके प्रादेशिक नियोजन कहलाता है। इसके बाद में देखें तो भारत में जो है किस प्रकार का नियोजन है, केंद्रीय नियोजन है, और नियोजन का कार्य भारत में किसके द्वारा किया जाता है, योजना आयोग के द्वारा किया जाता है। अब यहां पे समझना थोड़ा सा, भारत में केंद्रीय नियोजन है। भारत में कौन सा नियोजन है, केंद्रीय नियोजन है, और केंद्रीय नियोजन का कार्य जो है किसके द्वारा किया जाता है, योजना आयोग के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, योजना, अर्थात भारत में केंद्रीय नियोजन है और केंद्रीय नियोजन का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, योजना आयोग के द्वारा किया जाता है। योजना आयोग के बारे में अभी जस्ट थोड़े आगे अपन पढ़ेंगे, विस्तृत पढ़ेंगे कि योजना आयोग का गठन कब हुआ, योजना आयोग में कौन कौन शामिल होता है, इसका अध्यक्ष कौन होता है, इसके कार्य क्या होता है, वो अभी अपन पढ़ेंगे। इससे पहले एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसी से संबंधित, नियोजन से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत जैसे विकासशील देश में, क्वेश्चन है कि भारत जैसे विकासशील देश में नियोजन क्यों आवश्यक है, नियोजन क्यों आवश्यक है। यहाँ पे एक ये क्वेश्चन है कि भारत जैसे देश में नियोजन क्यों आवश्यक है, भारत में नियोजन करना क्यों आवश्यक है। इसके लिए मैं बता दूं, सबसे पहले तो भारत में जो फैली गरीबी है, भारत में फैली जो गरीबी है, उस गरीबी को दूर करने के लिए किसकी आवश्यकता है, नियोजन की आवश्यकता है। इसके अलावा दूसरी आवश्यकता अपन बात करें तो प्रति व्यक्ति आय या राष्ट्रीय आय, इसको बढ़ाने के लिए इसकी आवश्यकता है, नियोजन की आवश्यकता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें आय और संपत्ति में जो असमानता है, उस असमानता को कम करना किसकी आवश्यकता है, कम करने के लिए किसकी आवश्यकता है, नियोजन की आवश्यकता है। इसके अलावा रोजगार के अवसरों को क्या करना, बढ़ाना, रोजगार के अवसर क्या करना, बढ़ाना। इसके लिए किसकी आवश्यकता है, नियोजन की आवश्यकता है। इसके अलावा देश में चहुमुखी विकास और हमारे देश में प्राप्त जो स्वतंत्रता है, उस स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने, यानी देश में चहुमुखी विकास, और बात करें तो प्राप्त जो स्वतंत्रता है, उस स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए किसकी आवश्यकता है, नियोजन की आवश्यकता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, भारत जैसे विकासशील देश में नियोजन की आवश्यकता क्यों है। तो उसका प्रमुख कारण यह है कि भारत में फैली जो गरीबी है, उस गरीबी को दूर करने के लिए नियोजन की आवश्यकता है। प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिए नियोजन की आवश्यकता है। आय और संपत्ति में असमानता, अर्थात भारत में फैली हुई जो आय की असमानता है या संपत्ति की जो असमानता है, उस असमानता को कम करने के लिए किसकी जरूरत है, नियोजन की जरूरत है। रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले,
उसके लिए नियोजन की आवश्यकता है। देश में चहुमुखी या बहुमुखी विकास और चारों ओर क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। हर क्षेत्र में क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। उसके लिए किसकी आवश्यकता है, नियोजन की आवश्यकता है। और हमारे देश में या हमारे लोगों को, देश में रहने वाले लोगों को प्राप्त जो स्वतंत्रता है, उस स्वतंत्रता की सुरक्षा करने के लिए भी किसकी आवश्यकता है, नियोजन की आवश्यकता है। ये 3 क्वेश्चन देखो, अब तक जो मैंने बताया है उसमें लगभग 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। नियोजन से क्या तात्पर्य है, नियोजन के प्रमुख रूप कौन कौन से हैं, और तीसरा, भारत जैसे विकासशील देश में नियोजन की आवश्यकता क्यों है। अब आगे देखो, अब यहां पे जो अपन पढ़ेंगे भारत में नियोजन तंत्र, इसकी बात करेंगे। भारत में नियोजन तंत्र की यहां पे क्या की जाएगी, बात की जाएगी। देखो, भारत में नियोजन तंत्र, ठीक है। नियोजन तंत्र का मतलब यह है कि प्रशासनिक ढांचा किस प्रकार का है भारत में नियोजन का। अगर हम बात करें भारत में नियोजन तंत्र से तात्पर्य है भारत में भारतीय नियोजन का जो प्रशासनिक ढांचा है वो किस प्रकार का है, जिसमें सबसे पहले अपन यहाँ बात किसकी करेंगे, योजना आयोग की करेंगे। किसकी बात करेंगे, योजना आयोग की, जो क्या है, नियोजन का एक रूप प्रशासनिक ढांचा है। नियोजन का एक प्रशासनिक ढांचा। योजना आयोग की बात करें तो भारत में योजना आयोग का जो गठन किया गया था वो है 15 मार्च 1950 ईस्वी को। 15 मार्च 1950 ईस्वी को क्या किया गया, योजना आयोग का गठन किया गया। और ये जो योजना आयोग है ये एक प्रकार से अपन कहें सलाहकारी एवं संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक क्या है, संस्था। अर्थात अपन कहें कि सलाहकारी और संवैधानिक, संवैधानिक का मतलब हो गया संविधान में इसका क्या है, उल्लेख है। तो दूसरी बात, पहला तो इसका हो गया गठन, 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग एक सलाहकारी संस्था है और एक संवैधानिक क्या है, संस्था है। फिर इसके बाद में बात करें, योजना आयोग जो है, योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री। इस योजना आयोग का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। अर्थात वर्तमान समय की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी योजना आयोग के क्या हैं, अध्यक्ष। लेकिन एक चीज और नोट लगा के अपन कहें तो क्या 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है, नीति आयोग रखा गया है। क्या रखा गया है, नीति आयोग रखा गया है। और वो है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो देखो इन क्वेश्चन, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग एक सलाहकारी संस्था, सलाहकारी और संवैधानिक संस्था है। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया है, नीति आयोग रख दिया गया है। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो ये कहें कि योजना आयोग के कार्य क्या है, योजना आयोग किस प्रकार के कार्य करता है। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि योजना आयोग के कोई 2 कार्य बताइए। तो पहला कार्य मैं बता दूं, देश में पाए जाने वाले भौतिक, अभौतिक, पूंजीगत
व मानवीय संसाधनों का पता लगाना, ये किसका कार्य है? योजना आयोग का कार्य है। सीधी सी बात है, योजना आयोग अपन कहें कि योजना क्या करता है? बनाता है। ठीक है, जिसमें अगर बात करें तो पहला कार्य देश में पाए जाने वाले जितने भी भौतिक या अभौतिक संसाधन, पूंजीगत या मानवीय जो संसाधन है, इन संसाधनों का पता लगाना किसका कार्य है? योजना आयोग का कार्य है। अब संसाधनों का पता लगा लिया तो पता लगाने के बाद में उनका अनुकूलतम उपयोग किस प्रकार से किया जाए, दूसरा कार्य, अर्थात संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना, ये दूसरा प्रमुख कार्य है। किसका है? योजना आयोग का। अर्थात जिन संसाधनों का पता लगाया गया है उन संसाधनों का उपयोग किस प्रकार से किया जाए, ये मुख्य कार्य है। इसके अलावा प्राथमिकताओं का क्या करना? निर्धारण करना। प्राथमिकताओं का निर्धारण करना। प्राथमिकताओं का निर्धारण से तात्पर्य यह है कि जो संसाधन है उन संसाधनों में सबसे ज्यादा प्राथमिकता, सबसे पहले प्राथमिकता किसे दी जानी चाहिए? भाई कृषि सेक्टर में, परिवहन में, संचार में, उद्योग में या शिक्षा, चिकित्सा सुविधा, किसको सबसे पहले क्या की जानी चाहिए? प्राथमिकता। तो इन प्राथमिकताओं का निर्धारण करके संसाधनों का क्या करना? आवंटन करना, बंटवारा करना क्या है? योजना आयोग का कार्य। तो प्राथमिकताओं का निर्धारण कर संसाधन का क्या करना? संसाधनों का आवंटन करना, ये तीसरा प्रमुख कार्य है। किसका? योजना आयोग का। इसके बाद में अपन बात करें नियोजन की सफलता के लिए आवश्यक कार्य प्रणाली का क्या करना? निर्धारण करना। नियोजन की सफलता के लिए आवश्यक कार्य प्रणाली का निर्धारण करना। आवश्यक कार्य प्रणाली का क्या करना? निर्धारण। अर्थात नियोजन को किस प्रकार से सफल बनाया जा सकता है, उसके लिए आवश्यक कार्य प्रणाली, कार्य योजना क्या करना? तैयार करना। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो ये कह सकते हैं कि केंद्र और राज्य सरकारों को अन्य सभी आर्थिक विकास के लिए आवश्यक सुझाव भी दे सकता है। तो इस प्रकार से अपन कहें तो ये योजना आयोग के प्रमुख क्या हैं? कार्य। कौन कौन से? देश में भौतिक और अभौतिक, पूंजीगत या मानवीय संसाधनों का पता लगाना योजना आयोग का कार्य है। संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग करना, अर्थात जिन संसाधनों का पता लगाया उन संसाधनों का उचित अनुकूलतम उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है। तीसरा, प्राथमिकताओं का निर्धारण करना और प्राथमिकताओं का निर्धारण करके संसाधनों का आवंटन करना क्या है? योजना आयोग का कार्य है। फिर इसके बाद में नियोजन की सफलता के लिए आवश्यक कार्य प्रणाली तैयार करना नियोजन का प्रमुख क्या है? कार्य है। और इसके अलावा अगर अपन कहें तो विकास संबंधी समस्त परियोजनाओं का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा किया जाता है। यानी विकास से संबंधित जितनी भी योजनाओं का संचालन जो किया जाता है वो मुख्य रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा किया जाता है। अब इसके बाद में अगर अपन बात करें तो नियोजन के दो और रूप हैं, तंत्र है। आठवें नियोजन के तंत्र में पहला प्रशासनिक ढांचा योजना आयोग है। दूसरा प्रशासनिक ढांचे की अगर बात करें तो वो है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद। दूसरी कौन सी है? राष्ट्रीय विकास परिषद।
राष्ट्रीय विकास परिषद। अब देखो, राष्ट्रीय विकास परिषद जैसे योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को, वैसे ही राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया 6 अगस्त 1952 को। इसका गठन किया गया, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। और ये किस प्रकार की संस्था है? एक गैर संवैधानिक संस्था है। किस प्रकार की है? गैर संवैधानिक संस्था। दूसरी है गैर संवैधानिक संस्था। गैर संवैधानिक संस्था से तात्पर्य है इस संस्था का उल्लेख किसमें नहीं है? संविधान में नहीं है। गैर संवैधानिक क्या है? संस्था है। अभी इसके बारे में अपन और भी बात करेंगे, जैसे कि राष्ट्रीय विकास परिषद है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य कौन कौन होते हैं, कौन कौन लोग इसमें भाग लेते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रमुख कार्य क्या है, ये अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।